हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सॉलिड ब्रेन क्लासेस। मैं हूं मयंक अवस्थी, आप लोग के साथ मोशन एंड स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कहां तक कवर कर लिया था? ग्राफ्स हम लोग पढ़ रहे थे, मोशन ग्राफ्स, और उसमें हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, टाइम जो है वो हमेशा हम किस एक्सिस पे लेके चलेंगे? एक्स एक्सिस से लेके चलेंगे। किस पे लेके चलेंगे? एक्स एक्सिस से लेके चलेंगे। तो चलो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरे को बताइएगा, ये आपका क्या हो गया? टाइम। ओके, टाइम किसमें जनरली होता है? सेकंड्स में। ओके, और ये हमारी क्या हो गई? वेलोसिटी। ये हमारी क्या हो गई? वेलोसिटी। किसमें हो गई? मीटर पर सेकंड में। किसमें? मीटर पर सेकंड में हमारी क्या हो गई? वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी हमारी हो गई मीटर पर सेकंड में। ओके, अब यहाँ पे अगेन सपोज ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये है 8, ये है 10, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगेन ये, अब ये ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या आप लोग बता सकते हैं? बहुत लोग के दिमाग में ये आ जाता है, ऐसा ग्राफ देखिए कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बट ऐसा नहीं है। बहुत ध्यान से देखना, जब भी कोई ग्राफ होगा तो ये चीज जरूर देख लीजिएगा किसके और किसके बीच में ग्राफ बना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है ये। तो अब देखिए क्या चीज नहीं चेंज हो रही है? वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में है। क्यों यूनिफॉर्म मोशन में है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई? कांस्टेंट। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? देखो, पहले सेकंड पे वेलोसिटी 6 थी, दूसरे सेकंड पे भी 6, तीसरे पे भी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। एक ही वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये अंडरस्टूड होता है डेल्टा v क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही इस केस में क्या होंगी? सेम होंगी। इनिशियल वेलोसिटी भी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही इस केस में क्या होंगी? सेम होंगी। तो यहाँ पे वी गॉट टू नो दैट वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब डेल्टा v हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। डेल्टा v हमारा क्या हो गया? जीरो। और तो अगर डेल्टा v जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला पार्ट। सेकंड में देखिए अगेन, ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा सा है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा सा है। तो हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये भी उसी टाइप से कुछ है। ये हमारी क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड में, और ये टाइम हो गया हमारा सेकंड में। तो ये 1 2 3 4 2 4 6 8। अब देखिए, पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड पहुंची, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8। तो देखो यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है? ये तो हमें पता चल गया कैसा मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि डेल्टा v जीरो नहीं है, लेकिन वेलोसिटी इज चेंजिंग। क्या? वेलोसिटी इज चेंजिंग इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? इक्वली चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। ओके, अब जैसे स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या दे रहा था? वेलोसिटी दे रहा था। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्लोप ऑफ
velocity time graph, slope of velocity time graph gives us acceleration. क्या देगा? Acceleration देगा. Is it clear? तो अगेन उसी टाइप से अभी दो हैं A और B. किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? A का एक्सेलरेशन ज्यादा है. क्यों? क्योंकि उसका एंगल क्या है? ज्यादा. और B का एक्सेलरेशन क्या है? कम. क्योंकि उसका एंगल कम है तो उसका स्लोप भी क्या हो जाएगा? कम. और क्योंकि ऊपर को जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव. और अगर यही ग्राफ ऐसे होता तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता? नेगेटिव हो जाता. मतलब कि रिटार्डिंग कंडीशन. क्योंकि नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी कैसी हो जाती? नेगेटिव हो जाती. आई बात समझ में? तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन. अच्छा, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग एक चीज और फाइंड कर सकते हैं. वन मोर थिंग दैट वी कैन फाइंड फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अभी देख लेते हैं. एक और थर्ड वाला भी हम लोग देख लेते हैं पहले. सपोज ये आपका कोई भी ग्राफ है. ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया. तो यहाँ पे क्या है? ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बट इसमें एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट. यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज चेंजिंग अनइक्वली. कैसे चेंज हो रही है? अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. क्या? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? अनइक्वली चेंज हो रही है. वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? अनइक्वली चेंज हो रही है. देखो, अगर हम देखेंगे पहले, देखो सपोज 1 2 3 4 5, ये हो गया मान लो 2, ये हो गया 3, फिर हो गया 4. ठीक है. तो पहले 2 सेकंड में 0 से कहां पहुंची? 4. तो 2 सेकंड में 4 से चेंज हुई. और अगले 2 सेकंड में 2 से 4 में वो नेगेटिव में चली गई वेलोसिटी. देखिए, है ना? फिर पॉजिटिव, फिर रेस्ट आ गया. तो वेलोसिटी क्या हो रही है? ऑटोमेटिकली जो हो रही है अनइक्वली चेंज हो रही है. कैसे चेंज हो रही है? अनइक्वली. इसका मतलब जो आपका एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है. एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है. अच्छा, अब एक चीज, ये दोनों चीजें हो गई. ठीक है. अब एक बात मैं बता दूं, अगर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो ये है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ. अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रहा है तो क्या हो गया? रेस्ट पे हो गया. ठीक. और अगर पोजीशन टाइम ग्राफ परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस आ रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड. क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड. मतलब कि इनफाइनाइट. आई बात समझ में? इस केस में वेलोसिटी इनफाइनाइट. ऐसे ही अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल आ रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0. क्योंकि स्लोप है ना, स्लोप ही तो देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर परपेंडिकुलर आ रहा है टाइम एक्सिस के तो इसका मतलब अब एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा? नॉट डिफाइंड हो गया. क्या हो गया? नॉट डिफाइंड. मतलब कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इंफिनिटी. तो ये बहुत ध्यान से देख लेना. अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में पैरेलल है तो रेस्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पैरेलल है तो 0 एक्सेलरेशन. ठीक. अगर पोजीशन टाइम ग्राफ परपेंडिकुलर है टाइम के तो वेलोसिटी नॉट डिफाइंड. और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन नॉट डिफाइंड. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग एक चीज और देख लेते हैं. लेट अस सी वन मोर थिंग इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, ये क्लियर है. लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से भी हमें कुछ मिल सकता है. और उसके एरिया से हमें दो क्वांटिटी मिल सकती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ये टाइम हो गया और ये वेलोसिटी हो गई. देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा? हमें देगा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. तो एरिया ऑफ
area of velocity time graph gives us displacement and distance. क्या? displacement and distance. सपोज एक ये velocity time graph का एरिया है, ओ ये velocity time graph है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम तीन सेक्शन बांट सकते हैं। ये इस पार्ट का एरिया A1 हो गया, ये ट्रायंगुलर पार्ट हो गया A2, ये देखो ट्रेपेजियम हो गया, पैरेलल साइड्स हो गई, ये हो गया A3, ठीक। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके दिमाग में, हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही कैसे मिल सकते हैं? चलो हम देख लेते हैं। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट। तो जो टाइम एक्सिस के ऊपर वाले एरिया उनको सबको ऐड कर दो, मतलब A1 और A3 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। A1 प्लस A3 ऐड हो जाएगा और उसमें से A2 को क्या कर दोगे? सब्सट्रैक्ट कर दोगे। A2 को क्या कर दोगे? सब्सट्रैक्ट कर दोगे। अब अगर डिस्टेंस निकालने को आ गया, मतलब पाथ लेंथ, तो सिंपली सारे एरियाज क्या हो जाएंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3। तो सारे एरियाज को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो वेलोसिटी टाइम, अगर इसका एरिया निकालोगे v into t ही तो होगा, और तुम्हें पता है स्पीड into टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है और डिस्टेंस भी दे सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे देगा? देखो ऐसे, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, और डिस्टेंस कैसे? ये। और अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। और अगर अलग अलग आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन फॉर श्योर क्या की है? चेंज की है, ओके। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कवर कर लिया है, ओके। अगर आपको कोई डाउट है तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, कैसा भी न्यूमेरिकल है, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल है, यू कैन आस्क अस। बहुत ही जल्दी अपने YouTube चैनल पे हम लोग वर्कशीट भी डालेंगे, आप उसे भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। और आइए हमारा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए ऑफलाइन क्लासेस के लिए, बहुत ही मजा आने वाला है। और ये प्रॉमिस हम आपसे करते हैं कि आपको अलग से कोचिंग लेनी नहीं पड़ेगी, 12th के बाद ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। 12th के साथ ही हमारा जेई मेंस और नीट आप लोग क्वालिफाई करेंगे। 12th के साथ ही इधर आप 12th का एग्जाम देंगे, उधर हम लोग एश्योर करते हैं जेई मेंस और नीट में आपकी कोई ना कोई अच्छी पोजीशन आप सिक्योर करेंगे विदाउट ड्रॉपिंग फॉर एन ईयर, ओके। थैंक यू। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखेंगे, ओके। थैंक यू।